नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। और अब आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आप लोग नहीं कर रहे हैं तो एकदम से लग जाइए और अपनी तैयारी को खूब मन लगा के कीजिए। तो हम आज आप लोग के लिए चैप्टर लाए हैं, जो कि चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे। जो है ये हजार प्रसादी द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये इसका हम थ्योरी मतलब स्टोरी पूरा करवा चुके हैं और हम आज आप लोग के लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग जो मतलब इस कहानी को नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव देने में आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे पहले वाला वीडियो है, वो वीडियो में हम ये थ्योरी में बता चुके हैं लेखक के बारे में, इनकी जन्म स्थान और इनकी प्रमुख रचनाएं और इनको जो पुरस्कार मिला है, ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो है इनके लेखक हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सी है। हजारी प्रसाद के द्वारा रचित पाठ है। तो आप लोग के सामने चार ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें ऑप्शन रहेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, वही आप लोग को मारना है। तो हम आप लोग के लिए एक ही ऑप्शन लाए हैं, आंसर लाए हैं। तो लिखेंगे आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है, वो जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य और इतिहास कौन सी पीढ़ी कौन सी निबंध नई पीढ़ी में
सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना, और आत्मगौरव का भाव जगाता है। और आत्म गौरव का भाव जगाता है। तो बताइए कौन सी निबंध जो नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और आत्म गौरव का भाव जगाता है। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो एकदम अच्छे से उत्तर दे दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है। तो लिखिए आप लोग मेरे साथ, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हिंदी की कौन सी विधा है। तो बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हिंदी की कौन सी विधा है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हिंदी की ललित निबंध है। तो क्या लिखेंगे, ललित निबंध। ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बताइए आप सब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आप लोग को हम अच्छे से पढ़ाएं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया में हुआ है। तो लिखेंगे 1907 ईस्वी छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। ये इनका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून किसका प्रतीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, नाखून किसका प्रतीक है। तो बताइए आप सब कि नाखून किसका प्रतीक है। तो
तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। आप लोग का एग्जाम में आएगा कि नाखून किसका प्रतीक है, तो आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में ये रहेगा, एक ऑप्शन की पांचवी वृत्ति का, और 3 क्वेश्चन रहेगा, तो जिसमें पांचवी वृत्ति का रहेगा वही आप लोग को मारना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बताइए आप सब कि बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो बार बार नाखून इसलिए काटते हैं कि नाखून इसलिए काटते हैं कि बर्बरता समाप्त हो जाए। तो आंसर में लिखेंगे बर्बरता समापन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बताइए आप सब, किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोग देखेंगे इस कहानी के मतलब सबसे पहले ही में ही लिखा हुआ है कि उनकी लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लिखेंगे उनकी लड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काट दीजिए। चुपचाप दंड स्वीकार कर
दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी के भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। अपराधी के भांति सेंध छूटते ही हाजिर। सेंध छूटते ही फिर सेंध पर हाजिर। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो बताइए आप कि यह किस पाठ की है। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी के भांति फिर सेंध पर हाजिर हो जाते हैं, मतलब काट दीजिए फिर वो बढ़ जाते हैं। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी के भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी के भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। सेंध पर हाजिर। उपयुक्त 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 पंक्ति में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो बताइए आप सब, ये जो है पंक्ति कि काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। निर्लज अपराधी के भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त पंक्ति में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो बताइए आप सब कि निर्लज अपराधी नाखून को ही कहा गया है। तो लिखेंगे आंसर में
नाखून, नाखून को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, द्विवेदी किस विद्यालय के प्रोफेसर थे? तो ये जो है 3 विद्यालय के, मतलब 3 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो आंसर में लिखेंगे काशी विश्वविद्यालय और शांति निकेतन शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 3 ऑप्शन रहेंगे, तो और नीचे रहेगा इनमें से सभी, तो आप लोग लिखिएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे आलोक पर्व के लिए। आलोक पर्व के लिए। तो चलिए अब इसको मिटाएंगे।
क्वेश्चन हमारा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। लिखेंगे सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो बताइए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून की नाखून की आकृति है। तो बताइए लेखक के अनुसार नाखून की आकृति कौन कौन सी है। तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि त्रिकोण और वर्तुलाकार और चंद्राकार। त्रिकोण, वर्तुलाकार और चंद्राकार, ये नाखून की आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो आप लोग को लेखक का परिचय में बताएं कि विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो लिखेंगे विचार और वितर्क किसकी रचना है। तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। निरूपित करता है। तो लिखेंगे आंसर में
सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का तो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। किस पाठ की प्रस्तुत पंक्ति है। तो बताइए कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह किस पाठ की प्रस्तुत पंक्ति है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं यह जो है पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें पशुता जो है शब्द मनुष्य की पशुता किसको बोला गया है। तो पशुता जो शब्द बोला गया है हमारे नाखून को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब नए खराब भी नहीं होते। और सब नए भी खराब नहीं होते। तो बताइए किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए भी खराब नहीं होते हैं। तो यह किसका कथन है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यह कालिदास का कथन है। कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ददीची की हड्डी
से क्या बना था? तो लिखेंगे दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो बताइए क्या बना था? तो लिखेंगे इंद्र का ब्रज। इंद्र का ब्रज जो है वो दधीची की हड्डी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज के रचनाकार कौन है? तो बताइए कूटज की जो रचनाकार है, आप लोग को बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक परिचय में बताए थे कि जो कूटज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किस और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो आप लोग पढ़े होंगे ये कहानी में कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? इस प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ की है? तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ की है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अगला क्वेश्चन है हमारा विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो
तो बताइए आप सब कि ये जो है विचार प्रवाह किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो बताइए किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे गोंड। गोंड देश के लोग, गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा अनाम दास का पोथा उपन्यास किस कवि की कृति है? तो बताइए अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृति है। तो लिखेंगे आंसर में हजारी प्रसाद। तो आप लोग के लिए इतना ऑब्जेक्टिव लाए थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे।